जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करवा रहा हूँ, आर.एस. अग्रवाल। तो मैंने इसमें मैट्रिक्स स्टार्ट कर रखी थी, तो मैट्रिक्स में 9 भी एक्सरसाइज के 1 से 8 क्वेश्चन हो गए। आज हम फर्दर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है आपने एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दूंगा और आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस, ठीक है, एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। गिवन है एक्स प्लस 4 6 -3 7 और इज इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स दे रखी है, 3 1 -5 और -2। ठीक है, इसमें आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। देखो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, देखो, एक प्रॉपर्टी थी अपने पास, x प्लस ए इज इक्वल टू बी। तो वो प्रॉपर्टी क्या बोलती थी कि x, तो इधर बी ए मैट्रिक्स को किस साइड ले जाएंगे, उस RHS वाली साइड ले जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल आसान है। देखो, आपने एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, इज इक्वल टू, आप इधर मैट्रिक्स क्या है, 3 1 -5 और -2। अब इस मैट्रिक्स को आप उधर लेके जाएंगे, प्लस वाला साइन इक्वल टू से जब उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो 4 6 -3 7। तो देखिए, अब एक्स मैट्रिक्स आप बिल्कुल ईजिली निकाल लेंगे। देखो, 3 -4 -1 1 -6 -5। अब ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, -5 माइनस और -3। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, -5 + 3, तो ये हो जाएगा -2। अब आगे देखिए, -2, देखो -2 और -7, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, -9। तो देखिए, आपके पास आपकी एक्स मैट्रिक्स आ गई। बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी बहुत इजी है। इसने बोला है ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें। ठीक है, ए मैट्रिक्स है -2 3 और 4 5। ठीक है, इसमें बी मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें बी मैट्रिक्स है 5 2 -7 3। ठीक है, और सी मैट्रिक्स निकालनी है, सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, a + b - c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, सी मैट्रिक्स निकालनी है और ये गिवन है। आप इसको पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़िए इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब देखो, ये कहता है a, तो यहाँ पर a मैट्रिक्स को, ये वाली a मैट्रिक्स है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है जी, सी मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है। अब प्लस b 5 2 -7 3। अब सी मैट्रिक्स तो फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इस सी को इक्वल टू से उधर ले जाओ, ये सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है ना। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, -2 + 5। एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, -2 + 5 3 3 + 2 5 4 -7 -3 5 + 3 8। तो ये आपकी सी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें ए मैट्रिक्स है 2 -1 2 0 और बी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है -3 4 2 0 और सी मैट्रिक्स है अपने पास, सी मैट्रिक्स है 1 0 0 2। ओके, ये कहता है, ये बोल रहा है इसमें से एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको गिवन कैसे, देखो, एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये गिवन है a + x 2b + c। ठीक है, देखो, इसमें क्या होगा, जैसे आपको 2b निकालना है, पहले आप 2b मैट्रिक्स निकाल के रख लीजिए। ठीक है, पहले आप 2b मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लीजिए। 2b मैट्रिक्स कैसे, देखो, b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वही आ गया ना अपना प्यारा स्केलर नंबर। अब 2 को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 द 6 2 2 द 4 2 4 द 8, और इसको 0 से करोगे तो
2 को 0 से करोगे तो 0, ठीक है। अब आपके पास ये भी आ गया। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर अब हम पुट करेंगे। देखो a अपने पास क्या है, 2 -1 2 0, ठीक है, प्लस x। अब x देखो, x क्या है अपने पास, ठीक है, x हमने फाइंड करना है। x से कैसे, अब 2b मैट्रिक्स मैंने आपके लिए निकाल ली थी यहाँ पे, ये रही -6 4 8 0 और प्लस c मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, ठीक है, c मैट्रिक्स भी हमें गिवन है 1 0 0 2। देखिए बिल्कुल सिंपल, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पहले आप क्या करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 2 -1 0, ठीक है, प्लस x मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर लीजिए, -6 + 1 -5, ठीक है, 4 + 0 4, 8 + 0 8 और 0 + 2 2। अब ये कहता है x मैट्रिक्स निकालनी है, ईजिली निकल जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको, इस मैट्रिक्स को ऐसे कैसे रखिए, अब इक्वल टू से जो भी मैट्रिक्स उधर जाएगी, अगर प्लस की है तो इधर उधर जाके वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। ये आपको साइन पता होंगे, चेंज हो जाते हैं इक्वल टू से उधर जाके, ठीक है। अब यहाँ पर x मैट्रिक्स निकाल लेते हैं हम, -5 -2 -7 4 देखो ये मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 5। अब देखो 8 -2 6, 8 -0 8, तो ये आ गया आपके पास x मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 11th भी करके दे दिया है, ठीक है। अब ये 11th का मैंने आपको 11th का फर्स्ट पार्ट करके दिया है, और जो 11th का सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये आपका 11th का सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताना, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी मुझे बता देना, मैं सेपरेट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। मैं इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऑफलाइन क्लास समझ रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा हर एक टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, ए मैट्रिक्स है 6 2 5 और -4, ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास 1 2 -5 और 1, ये है अपने पास बी मैट्रिक्स। ये कहता है एक्स मैट्रिक्स फाइंड करो, वैसे आप ये भी खुद करना, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करो, और 2a गिवन क्या है, 2a + 3b -5x = O। O मतलब जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। देखिए पहले आप 2a निकाल लीजिए, ठीक है, अलग से 2a निकाल लीजिए, ठीक है। अब 2a यानी कि a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, जैसे 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 4 द 8, माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, ठीक है। अब 3b, अब b मैट्रिक्स को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 3 1 द 3, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, बस अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए अब बिल्कुल सिंपल पुट कर दो। देखो ये 2a है, यहाँ पर इस 2a मैट्रिक्स को 12 4 10 -8 प्लस 3b मैट्रिक्स है, ये रही अपनी 3b मैट्रिक्स 3 6 -15 3, और माइनस क्या है 5x, ये x तो हमें निकालना है, = 0, और = 0 मतलब यहाँ पर आप अगले स्टेप में कर देंगे पुट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 0 मतलब 0 0। अब आप सोच रहे होंगे इसमें, एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ, ये स्टेप से पे ना गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओ मैट्रिक्स को यहाँ पर 0 0, ये 0 मैट्रिक्स होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि 2/2 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स लेनी है, 3/3 ऑर्डर की। इस वाली मैट्रिक्स से अंदाज़ा लगा सकते हो, जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की आपने यहाँ पर मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। अब 12 + 3 15, 4 + 6 10, ठीक है, 10 प्लस, लेकिन ये माइनस है तो 10, ये कितना आ जाएगा 10 - 15 -5, -8 + 3 कितना आ जाएगा -5, ठीक है। अब हमने 5x निकालना है ना, इधर भी रख के निकाल सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ उसको इस साइड ले जाता हूँ 5x को, ठीक है।
5x को इस साइड ले गया। अब जीरो मैट्रिक्स को इधर बुला लूँगा, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान करने की कोशिश करता हूँ मैं। 10 -5 अब इस वाली मैट्रिक्स को इधर बुला लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स को। अब ये देखो माइनस में थी, इक्वल टू से उधर जाके प्लस में होगी थी, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इजीली देखो, ये तो आपको पता है 15 में से 15 - 0 15, ठीक है। 10 - 0 10, ठीक है। -5 - 0 -5 -5 - 0 -5, तो ये आपके पास अपने पास आ गया 5x। लेकिन हमें तो x मैट्रिक्स चाहिए थी, तो अब ये 5 तो आपको पता है जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में आता है, तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल अब इधर है तो 15 10 -5 -5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर x, यहाँ पर इसको अब डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। x = ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे -1, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे -1। ये आ गई हमारी प्यारी एक्स मैट्रिक्स। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी करा दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी हैं, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस आप देखते जाइए और साथ साथ पेन चलाइए, ठीक है। पेन, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है, ऐसे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें हमें तो क्वेश्चन नंबर 13 में वाई मैट्रिक्स दे रखी है। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है, वाई दे रखा है 1 2 -1 और 5, ये वाई मैट्रिक्स दे रखी है। और इसमें कहता है एक्स मैट्रिक्स निकाल दो जी, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। और 2x + y मैट्रिक्स = आपको दे रखा है 5 0 -3 और 3। देखो बहुत सिंपल है, इसमें अपने एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। इसको इधर लाओ जी, 2x। अब इस y को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस y मैट्रिक्स को 1 2 -1 5, ठीक है। और ये तो हमारे पास इधर है ही है 5 0 -3 3, ठीक है। अब ये 2x ऐसे कैसी, अब ये इक्वल टू, ठीक है। अब हम इक्वल टू, अब इसको हम इधर रखेंगे, ये रहा हमारा 5 0 -3 3। अब देखो इक्वल टू से इधर उस मैट्रिक्स को लेके जाएंगे तो आपको पता है, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी करा होगा, साइन चेंज नेगेटिव का आ जाएगा, 2 -1 5, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 2x = अब इसको हम आराम से सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 -1, बोलो मुझे आवाज़ आनी चाहिए, 5 -1 4, 0 -2 -3, ये मैं करके दिखा देता हूँ, -3, फिर यहाँ पे -1, तो -3 माइनस प्लस, तो -2, ठीक है। 3 -5 -2। अब यहाँ पर x निकाल लेते हैं, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये रहा 4, ये मैं ऐसे कैसे एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4/2 2 -2/-1 और -2/2 -1 -2/2 -1। ये आपकी एक मिनट ऊपर कर देता हूँ। देखो 4/2 2, 2/2 -1, 2/2 -1, 2/2 -1, माइनस था ना तो माइनस आ गया इसके साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 भी करा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ। देखिए बहुत इजी है, ये कहता है फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी, मतलब ए और बी मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है। a + b दे रखा है आपको, a + b है 5 4 7 3, और a - b है आपको, ठीक है, आपको दे रखा है 11 2 -1 और 7। देखो बिल्कुल सिंपल है, आपने 9th क्लास में एलिमिनेशन मेथड समझा होगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल पहले से ही सेम मिल गया, साइन अपोजिट होने चाहिए, वो भी पहले से ही मिल गए, तो ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, इससे ये कट गया और बी से भी ए और ए कितना होता है +2 है, क्योंकि आपको पता होगा कोफिशिएंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड कर देंगे। 5 और 11 कितना हो गया 16, 5 + 11 16, 4 + 2 6। ठीक है, और 7 - 1 6, 3 + 7 10। ठीक है जी, अब ये अपने पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ये 2 कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, 16 6 6 10, ये 2 अपने पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16/2 8, 6/2 3, 6/2 3 और 10/2 5। ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई जी। लेकिन आप तो कहोगे सर बी मैट्रिक्स भी निकालनी है, तो ऊपर आपके पास कोई भी इक्वेशन थी, जैसे a + b उठा ली मैंने, ये किसके इक्वल थी 5 4 7 3। ठीक है, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमने अभी निकाल ली है 8 3 3 5। ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स, और इधर हमें दे रखा है 5 4 7 3। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम बी मैट्रिक्स को बहुत ईजिली निकाल लेंगे। बी मैट्रिक्स ऐसे कैसी, और इस साइड मैंने आपको रखा, ये रहा 5 7 4 3। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 3 5। अब ये बी मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 5 - 8 सबको पता है -3, 4 - 3 1, 7 - 3 4। जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप भी बोला करो। 3 - 5 - 2, ये आपके पास बी मैट्रिक्स आ गई, और ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई। तो मैंने आपको इस वीडियो में 14 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपके 9B एक्सरसाइज के 15 से लेकर 19 तक रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।